वीओएमयू कोटा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एक बेसिक सा क्वेश्चन रहे और अगर सामने आता है वो लगातार यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर डिस्कशन में देखने को मिलता है कि सर वीओएमयू के एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो बिल्कुल ये एक महीन सी शंका बिल्कुल इसकी, क्योंकि जानकारी के अभाव में ये सारे क्वेश्चन मन में जो शंका है वो लगातार घूमती रहती है। तो एग्जाम फॉर्म्स का क्या है, आगे का डिफॉल्टर फॉर्म, आगे के एग्जाम्स, रिजल्ट, प्रैक्टिकल वगैरह जितने भी क्वेरीज हैं वर्तमान की, जितनी भी शंकाएं हैं, उन सबका मैं आज के इस वीडियो में समाधान करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, वीओएमयू कोटा के नंबर 1 हेल्पफुल चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि मैं बात करने वाला हूँ वीओएमयू एग्जाम फॉर्म का। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बिना आपका समय व्यर्थ किए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीओएमयू में एग्जाम फॉर्म भरने जैसा कुछ भी नहीं होता। क्या होता है वो डिफॉल्टर फॉर्म क्या होता है, आगे की क्या प्रोसेसिंग है, वो सारी बातें क्लियर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा तसल्ली से पूरा वॉच कर लीजिएगा, तो कहीं कोई क्यूरीज आपके दिमाग में लगभग रहेगी नहीं इस संबंधित। तो वीओएमयू एग्जाम फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जैसे इग्नू में एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, दूसरी आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने देखी होंगी, उन सब में एडमिशन फॉर्म अलग होता है, फिर आपका एग्जाम फॉर्म अलग भरे जाते हैं। लेकिन हमारे वीओएमयू कोटा में आप जो एग्जाम एडमिशन फॉर्म भरते हो वहीं फाइनली होता है, उसके बाद सीधी आपकी एग्जाम लगती है। तो बात आप जो फॉर्म निकलते हैं वो कौन से होते हैं, डिफॉल्टर फॉर्म होते हैं। और डिफॉल्टर फॉर्म में कब क्या सीन होता है, जैसे आपके एग्जाम हुए, मान लो आपका एग्जाम होना था, फिर आप किसी कारणवश आप एब्सेंट रह गए, आपने एग्जाम नहीं दिया, या फिर आपकी बैक आ गई, या फिर आपका नॉट क्लियर है वो सब्जेक्ट, तो वो कई इश्यूज रहते हैं। तो वो आप अगर वापस एग्जाम आपका एक बार हो चुका, उसके बाद अगर आप किसी कारण से उस सब्जेक्ट को वापस क्लियर करना चाह रहे हैं तो उस संदर्भ में आपको डिफॉल्टर फॉर्म भरना होता है। बाकी जिनका नॉर्मली न्यू एडमिशन है, शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग चल रहा है, प्रमोटिव फॉर्म भर रखा है, कहीं कोई इशू नहीं है, उनको कहीं कोई एग्जाम फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और वीओएमयू में ऐसा कोई एग्जाम फॉर्म जैसा कोई सिस्टम भी नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जगह होता है, यहाँ पर नहीं है। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वीओएमयू में एग्जाम फॉर्म भी हमें अलग से ध्यान रखकर भरना होता है, वीओएमयू में एग्जाम फॉर्म नहीं होते। एक दूसरी जो शंका आती है कि अभी जो डिफॉल्टर फॉर्म है वो जो अभी का जो सेशन है, जैसे एग्जाम होने थे कोविड की सिचुएशंस में नहीं हो पाए हैं, तो जून 2021 के जो हैं एग्जाम के डिफॉल्टर फॉर्म कब भरवाए जाएंगे। तो दोस्तों वीओएमयू कोटा की जो शेड्यूलिंग है, जो एकेडमिक कैलेंडर है, उसमें देखते हैं तो ये सारी बातों को अगर हम इन सबको जोड़ के देखें इंक्लूडिंग, तो अभी जो पिछले सेशन में जो एग्जाम हुए उनके रिजल्ट ही नहीं आए, तो वहां पर जो उनके रिजल्ट आएंगे उसके बाद फिर वापस उनके जो भी है रेवोल्यूशन वगैरह हो, कोई प्रोसेसिंग होती है, 15 दिन वो लगते हैं। अभी रिजल्ट आने में वही समय ज़्यादा क्यों नज़र आ रही है, जो कोविड की सिचुएशंस है वहाँ स्थिति बाहर नॉर्मल हो नहीं पाई है, टोटल 100% वर्क हो नहीं पा रहा है, जो मेन कैपेसिटी है या जो भी कह लीजिए यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो वहाँ पर कहीं न कहीं रुकावट है। मतलब पहले तो ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर सारी उनके जो मार्क्स हैं वो फाइनली अपडेशन हो जाएंगे वेबसाइट पर वगैरह पर, रिजल्ट डिक्लेरेशन होंगे, उसका रेवोल्यूशन टाइम निकलेगा, उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं डिफॉल्टर फॉर्म शुरू होंगे। डिफॉल्टर फॉर्म जब भी शुरू होंगे थोड़ा सा टाइम इस बार आपको कम मिलेगा, तो आपको जो भी हमारे चैनल से जुड़े रह के आपको जानकारी रखनी है, फिर उस अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी समय आपको 100% मिलेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, एग्जाम्स कब होंगे, क्या होगा, प्रमोट होंगे, एग्जाम्स होंगे दोस्तों, तो इस बातों में ज़्यादा आपको अपना दिमाग ज़ाया नहीं करना है। जो भी अपडेशन होगी, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले आपको मैंने अपडेशन दे ही दी थी कि जो कमेटी है वो बनी है, उस कमेटी को रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद जो बातें क्लियर होकर सामने आएगी, फिर हमारी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का जो मानक है वो भी वहाँ पर ये बातें इंक्लूडिंग होती हैं। तो कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन जो भी होगी समय से मैं आपको बिल्कुल अपने सामान्य भाषा में बिल्कुल आपको मैं पूरा इसका क्लेरिफिकेशन जानकारी आपको मैं देता ही हूँ। हर बार दी है मैंने, पिछले साल भी दी थी और इस बार भी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो एग्जाम होंगे नहीं होंगे इस बारे में कोई शंका मत रखिए, चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी समय पर जैसे भी जो भी अपडेट होगी आपको पूरी कोशिश करके दे दी जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम की अभी आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वर्तमान की सिचुएशंस हैं, जो पिछली बार शेड्यूलिंग हो गए थे, उन्हें एग्जाम्स को भी रद्द कर दिया गया था पिछले सेशन में। तो फिर यहाँ पर अभी वर्तमान में जो भी है स्थिति नॉर्मल बनेगी, उसके बाद ही आप एग्जाम्स वगैरह की हम कल्पना कर सकते हैं या फिर हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो आपका जो एग्जाम शेड्यूलिंग है वो जो भी है अभी कोई अपडेशन नहीं है फिलहाल। जो भी करेक्ट इन जो राजस्थान एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग है वहाँ की अपडेशन, यूजीसी की और डीईबी जो भी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो भी है हमारे ओपन यूनिवर्सिटी में, तो वो सारी अपडेशन होगी, तो वो उस समय आपको पता चल जाएगी। बाकी आपका अभी का जो काम है वो इतना ही है। आपको केवल अगर आपका एडमिशन जुलाई 2020 वाले में है तो आपको केवल क्या करना है, अभी सिर्फ असाइनमेंट जमा कर देने। आपके अगर कोर्स पर असाइनमेंट लागू है तो 31 जुलाई से पहले आपको अपने असाइनमेंट है वो सबमिट कर देने हैं। बाकी जिनके जनवरी वाले सेशन में जिनका एडमिशन है उनको अभी चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, उनके लास्ट डेट 15 नवंबर रहती है, तो वो उस टाइम तक इजीली जमा कर सकते हैं। बाकी अभी आपको कहीं ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम फॉर्म की चिंता अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे स्थितियाँ नॉर्मल बनेगी तो वो सब ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज़ का काम है, यूनिवर्सिटी को करना है और वो करेगी ही लगभग। तो लेकिन स्थितियाँ कुछ स्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, ना हमारे हाथ में ना यूनिवर्सिटी के हाथ में। ये जो बीमारी का सिचुएशन है उसमें
हमें कुछ बेहतर करेगी। यूनिवर्सिटी से भी हम ऐसी आशा करते हैं और स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई की ओर लगातार ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ाई को इंप्रूवमेंट के लिए 1 वीक सीरीज़ की हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी जो बाय कुरियर आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, कुरियर फैसिलिटीज़ चालू है, तो वहाँ पर आप अपने 1 वीक को ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपका हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और बाकी आपको स्क्रीन में भी शो हो जाएंगे। वहाँ से नोट आउट करके आप 1 वीक के जितने भी सब्जेक्ट की अवेलेबल हैं आज़ाद 1 वीक सीरीज़ वो मंगवा सकते हैं। उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, घर पर रहिए, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। और कुछ ये सारी जो बातें थी मैंने आपको बता ही दी। इसी प्रकार के डेली अपडेशन के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है VOMU एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आपको लगातार अपडेशन मिलती रहेगी। तो आज की कुछ यही बातें थी जो मैंने आपके साथ की लगभग। मैं आशा करता हूँ आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।